नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेटीएम के यूजेस के बारे में। पेटीएम को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर लॉगिन करके कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो उसके पहले मैं बता दूं आपको इंस्टॉल कहाँ से करना है। ये मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टोर के पास गया हूँ, मोबाइल एंड्रॉयड का है। यहाँ पे आके आपको टाइप करना है पेटीएम वॉलेट एंड रिचार्जेस, आपको आ जाएगा ऑप्शन में। आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन जो लिखा हुआ है, ये ओपन की जगह इंस्टॉल आएगा अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप जैसे इंस्टॉल करेंगे आप देख सकते हैं कि आपको एक आइकन सा बनकर आ जाएगा इस तरह का, जो आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पे पेटीएम। इसको आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। पहली बार अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस पूछेगा, आप अपने लैंग्वेज में प्रेफरेंस कर सकते हैं। 7-8 लैंग्वेज में आ चुका है, हिंदी, मराठी, तमिल वगैरह, तेलुगु, गुजराती वगैरह में। तो इस तरह से मैंने इंग्लिश सेट किया है, इसलिए मुझे इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली बात तो इसमें आपको एक आईडी बनाना पड़ेगा। यदि आप पहली बार के यूज़र हैं तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में बता दूं। पेटीएम के बारे में थोड़ा बता दूं। पेटीएम एक भारतीय कंपनी है जो कि शर्मा जी एक है, उनके फाउंडर है। बहुत ही बड़ी कंपनी होगी, 5-6 साल पहले से आई है। काफ़ी अच्छी इनकी पहुंच है। तो अभी जो डीमोनेटाइजेशन के बाद इनका काफ़ी यूजेस होने लग गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को जोर देने के बाद। तो आइए हम आपका एक अकाउंट खोलेंगे। इसके अंदर पैसे कैसे इसके अंदर ऐड करते हैं, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक बैंक की तरह ही काम करता है, लेकिन बैंक नहीं है, इसको मैं बता दूं। लेकिन इसमें आपको पासबुक की सुविधा है, पैसे डालने निकालने, किसी को पे करने हैं विदाउट हैंडलिंग एनी कैश। आपको कैश लिए बगैर सब काम हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले अकाउंट कैसे ओपन करना है। जैसे आपको ओपन करने के बाद ये ऐप आएगा। इसमें नीचे आप देख सकते हैं 3 आइकन है, होम, प्रोफाइल और नोटिफिकेशन। बीच में एक मॉल का भी है, आप वो शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं उस पैसे से। तो हम एक्चुअली सबसे पहले हम चलते हैं, इसको लॉगिन करेंगे और पे करेंगे किस तरह से। प्रोफाइल में चलते हैं। प्रोफाइल में देखिए आप सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं हेलो लॉग इन टू पेटीएम। तो आपको कैसे लॉगिन करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। आपको सिंपली अगर पहली बार यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हो ऊपर राइट साइड में साइन अप है। अगर आपने साइन अप ऑलरेडी किया हो तो आपको यहाँ पे लॉगिन में आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल सकते हैं मोबाइल, और यहाँ पे पासवर्ड पेटीएम का डाल के इसको लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन मैं पहली बार यूज़र के लिए बता दूँ, यहाँ पे साइन अप करिएगा आप। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। अगर आपके पास जो नंबर हमेशा रहता है उसको ही करिएगा। बैंक में भी जो नंबर है उससे ही करिएगा, क्योंकि ये नंबर आपका इस्तेमाल होगा काफ़ी जगह, और जिसमें नेटवर्क रहता हो हमेशा वो मोबाइल का नंबर यूज़ करिए। तो मोबाइल नंबर डालिए आप। ईमेल है ऑप्शनल, अगर आप ईमेल के थ्रू अपना रेफरेंस चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है। तो ईमेल एक कंपलसरी है, और यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है तीसरे यहाँ पे। तो आप ईमेल डाल दीजिए, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे आपको 10 डिजिट की होता है मोबाइल नंबर, वो डाल दीजिए। ईमेल ऑप्शनल है, ईमेल बाद में डालिएगा, अगर होगा तो डाल दीजिए, बेटर रहेगा। एक पासवर्ड आप सेट कर लीजिए आपके हिसाब से 7-8 डिजिट से। थोड़ा अच्छा पासवर्ड रखिएगा, क्योंकि पैसे का लेन देन है तो आपको थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा। और आप साइन अप करना है। आपको साइन अप करते एक OTP आएगा। OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा, जो नंबर आपने यहाँ पे डाला है। और वो आते ही आपको 6 से 7 डिजिट का रहेगा, उसको इंसर्ट करते आप लॉगिन हो जाएंगे पेटीएम के अंदर। अब मैं लॉगिन होता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे। तो मैं एक मेरा जो आईडी है उस नंबर से मैं लॉगिन हो जाता हूँ, और पासवर्ड भी डाल देता हूँ मैं। आप फेसबुक और जीमेल से भी लॉगिन हो सकते हैं, आप अगर जैसे चाहे तो। लेकिन मेरा प्रेफरेंस रहेगा एक इस पर फ़ोन नंबर से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देख सकते हैं ये मेरा लॉगिन आ चुका है। आप देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ पे। और पेटीएम में इस समय मेरे पास 233 रुपये बैलेंस है। तो मैं इसमें बैलेंस ऐड करके भी दिखाऊंगा आपको किस तरह से होता है। आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आपको जब भी लगे कुछ दिक्कत है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप अपनी डिटेल्स वगैरह जो भी यहाँ पर दिख रही है वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपका जो QR कोड आपने देखा होगा, जो आता है एक थोड़ा भद्दा सा रहता है स्क्वायर में। तो आप यहाँ पे जाएंगे ऊपर तो देखिए आपका एक QR कोड आ गया है। ये QR कोड अगर आप वेंडर है, यानी आप कोई चीज़ विक्रेता हैं, आप बेच रहे हैं कोई चीज़, तो ये जो पेटीएम का ये जो QR कोड आया है, आप इसको अपने दुकान के सामने लगा दीजिए। लोग इसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर लेंगे, जिनके पास एप्लीकेशन होगा। और जिनके पास एप्लीकेशन नहीं होगा, वो एक नंबर है उन्होंने दिया है पेटीएम ने, 1800 1234। तो ये नंबर पे डायल करके भी आपको पे कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर उनको बताइएगा तो पे कर देंगे। तो अगर नहीं है तो ये आप यहाँ पे ये लगाइए QR कोड, यहाँ पे शेयर करके आप इसको सेंड कर सकते हैं मित्रों को, दोस्तों को, अपने पास रख सकते हैं, प्रिंट निकाल के दुकान पे लगा सकते हैं। तो ये तो था आपका मोबाइल नंबर और आपने QR कोड, 2 चीज़ तो आपने कर दी है।
अब हम चलते हैं इसमें पैसे लेन और देन के बारे में। तो पहले लेन देन के बारे में आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होम का जो बटन है, होम के बटन पे आप जाएंगे तो आपको ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे पे और ऐड मनी, पासबुक, एक्सेप्ट पेमेंट और एक न्यू नियर बाई है जो आपके आजू बाजू में कहाँ कहाँ पे पेटीएम है वो भी दिखाएगा। तो सबसे पहले आपके वॉलेट में पैसे होंगे तो ही आप ट्रांसफर करेंगे। अगर आप विक्रेता हैं तो आपको पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आपके पास खरीदने आएंगे वही आपके यहाँ पे पैसे इंसर्ट करके जाएंगे, पैसे डाल के जाएंगे। फिर भी हम चलिए एक प्रोसेस आपको बता देते हैं ऐड मनी में कैसे करते हैं। ऐड मनी क्योंकि ये खुद का एक वॉलेट रखता है, वॉलेट यानी बटुआ है, ये एक तरह से आपका वर्चुअल बटुआ जिसमें पैसे दिखाई देते हैं लेकिन कैश में रहते नहीं है। आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं और मंथली 20,000 रुपये की लिमिट है इसके अंदर। तो ये अमाउंट देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको अमाउंट ऐड करना है तो यहाँ पे आप अमाउंट लिख सकते हैं कोई भी 20,000 रुपये के अंदर मंथली में, इसको याद रखिएगा। समझ लीजिए मुझे 10 रुपये ऐड करने हैं तो मैंने ये 10 रुपये रख दिए हैं। और ऐड मनी आप यहाँ पे है प्रोमो कोड आपको दिख रहा है, यदि कोई ऑफर्स चलते रहते हैं तो आप देख सकते हैं, उसको लगाएंगे तो आपको शायद कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। 10 डालेंगे तो हो सकता है 12 रुपये आ जाए, इस तरह से कुछ रेफर चलते रहते हैं। यहाँ पे ऐड मनी करना है, ऐड मनी करते ही आप देखेंगे यहाँ पे बैंक के डिटेल्स आना चालू हो जाएंगे, बैंक से रिक्वेस्ट करना चालू हो जाएगा। फिलहाल ये मेरे पास 3 कार्ड मैंने ऐड करके रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, दूसरा SBI का है, तीसरा एक्सिस का है। तो आप भी मल्टीपल्स कार्ड ऐड कर सकते हैं ताकि फटाफट पैसे डालने के लिए हमेशा आपको नंबर्स वगैरह नहीं डालना पड़े। यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको ये नीचे जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं अदर पेमेंट ऑप्शन में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वो कर सकते हैं। नेट बैंकिंग करने वाले कर सकते हैं क्योंकि नेट बैंकिंग बारे में बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऐसा ओपिनियन रखता हूं कि जो नेट बैंकिंग करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ पता होगी। जो पहली बार है वो अपने ATM कार्ड से पैसे डालेंगे तो उनके लिए ये डेबिट कार्ड का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। आपके पास ATM कार्ड है तो यहाँ पे करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, कार्ड नंबर आप अपने कार्ड पे देखेंगे तो कुछ आपको 12, 14, 16 डिजिट के कुछ नंबर होते हैं, वो लंबे आगे वो डालने हैं जहाँ पे अपना नाम वगैरह भी रहता है। कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, अलग अलग बैंक के अलग अलग डिजिट्स होते हैं, तो आप देख लीजिए अधिकतर 16 डिजिट में पाया जाता है ये नंबर। और यहाँ पे अगर आप मेस्ट्रो कार्ड यूज़र है, जैसे SBI मोस्टली मेस्ट्रो कार्ड देती है, तो कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, वीज़ा, मेस्ट्रो कार्ड होते हैं और एक मास्टर कार्ड होता है। तो आप देख सकते हैं और एक प्रकार होता है, तो यदि उसमें से जो कैटेगरी आप देख सकते हैं वीज़ा वगैरह भी होता है, तो रुपए भी होते हैं 4 प्रकार के। तो ये 16 डिजिट नंबर डालिए। अगर आपके कार्ड पे एक्सपायरी डेट है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे ईयर है, इस तरह से आप डाल सकते हैं। CVV नंबर आपके पास वीज़ा, रुपए वगैरह होंगे तो यहाँ पे CVV नंबर डालिए। ये 3 चीज़ डालते ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं सेव दिस कार्ड फॉर फास्टर चेकआउट। यदि आपको फास्टर चेकआउट यानी जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ऑलरेडी मेरे पास बैंक के अकाउंट डिटेल्स थे, मुझे कुछ इंसर्ट नहीं करना था, तो ये जो चेक बॉक्स है ये इसको क्लिक करके रखिएगा अगर आपको फ्यूचर में और रेफरेंस चाहिए यहाँ से पैसे डालना है तो, ताकि फटाफट काम हो जाए। नहीं चाहिए तो इसको निकाल दीजिए। अब जैसे पे नाउ पे करेंगे आपका जो अकाउंट नंबर आपने डाला है, ये कार्ड नंबर वगैरह वहाँ से पैसे लेने के लिए आ जाएगा। आपने जितने 10 रुपये में डाले तो 10 रुपये का रिक्वेस्ट चली जाएगी मेरी पर्टिकुलर बैंक को, जो भी बैंक कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ से एक OTP आएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो कि आपने बैंक में दी है। 6 डिजिट या 7 डिजिट करेगा, वो आपको इंसर्ट करना है और आपके पैसे यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं ट्रांजेक्शन कैंसिल करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक स्टेप धीरे धीरे दिखाऊँ तो ये स्टेप मैंने कैंसिल कर दी है। और होने के बाद देखिए ऑर्डर समरी 10 रुपये इस तरह से यहाँ पे आपको सक्सेसफुली लिख कर आ जाएगा। यहाँ पे मेरा प्रोसेसिंग दिखा रहा है, मैंने कैंसिल कर दी है इसके लिए, तो यहाँ पे आपको 10 रुपये दिखाएगा। और ये 10 रुपये आपको कहाँ दिखेगा वो मैं दिखा दूँ। आपका जो ये पासबुक है, ये जो तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी इन्होंने सिक्योरिटी फीचर्स भी लॉन्च की है ताकि कोई दूसरा बंदा आपको मोबाइल चेक ना कर सके। तो पैटर्न वगैरह भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं पैटर्न निकाल देता हूँ। जैसे आप मोबाइल में देखे होंगे बहुत लोग कुछ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करते तो उनका मोबाइल खुलता है। आई डोंट वांट टू ऐड एडिशनल सिक्योरिटी, तो मैं फिलहाल ये इसको स्किप करता हूँ। आप पासबुक देख सकते हैं, मेरे पासबुक में 233 रुपये आप देख सकते हो ऊपर दिखा रहा है बैलेंस। और इसमें 4 कैटेगरी है, देखिए आप लेफ्ट साइड भी देख सकते हैं ऑल में, यानी कि जैसे आपके कॉल में होते हैं, आपने देखा होगा कि पैसे कॉल आए गए, मिस्ड कॉल, उस तरह से यहाँ पे भी है। ऑल में आप जाएंगे तो आपके पास कितने पैसे आए गए, आपने कहाँ पेड किया, पेड करने के लिए एक अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने कल एक सब्जी विक्रेता से 10 रुपये की सब्जी ली थी, तो ये 10 रुपये मैंने उसको पेटीएम से ऐड किए थे तो -10 रुपीज़ है। और एक पंकज जैन नाम व्यक्ति से मैंने 850 रुपये कुछ वस्तु ली थी, तो ये भी देख सकते हैं आप दूसरा। तो इस तरह से आपकी लिस्ट पूरी दिखाएंगे। और रिसीव्ड में आप देख सकते हैं अगर आपने कहीं से पैसे प्राप्त किए हैं तो वो भी आ जाएंगे, ये आपको दिख सकते हैं यहाँ पे। और आपने पैसे जो ऐड किए हैं वो भी आपको यहाँ पे आ जाएंगे। कल देखिए मैंने 1000 रुपीज़ ऐड किया था,
तो यहाँ पे ये बोल रहा है रिटर्न टू बैंक। अगर आपने पैसे गलती से ऐड कर दिए, यदि आपको लगता है कि मैं बैंक में वापस कर दूँ, तो रिटर्न टू बैंक का ये ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पैसे बैंक में रिटर्न चले जाएंगे, बशर्ते आपके पास उतने बैलेंस होने चाहिए। आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये 1000 रुपये मैंने ऐड किए थे, लेकिन फिलहाल मेरा जो बैलेंस है 233 रुपये। तो अगर मैं रिटर्न टू बैंक करता हूँ तो ये मुझे बोलेगा कि आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है, आप नहीं कर सकते इस समय। तो इस तरह का ऑप्शन है बैंक में ऐड पैसे वापस करने के लिए। और भी एक ऑप्शन है बैंक पे पैसे डालने के लिए, रिटर्न करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, हम पूरी तरह से अब इसके ओवरव्यू से हम वाकिफ़ हो चुके हैं। अब मैं आपको पैसे तो ऐड कर दिए हैं, अब आप पैसे यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं। अगर आप कंज्यूमर है, कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो आप ये लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं पे का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे ये पे का ऑप्शन ओपन होगा, आप देख सकते हैं ये QR कोड मांगना चालू कर देता है। जो मेरे स्क्रीन पे आप जो स्क्वायरिश नंबर देख रहे हैं, ये QR कोड मांगना चालू कर देगा। यदि आपके पास कोई QR कोड है तो ये जहाँ पे दुकान पे जाएंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले QR कोड जनरेट करना, वो और QR कोड आप स्कैन करेंगे तो उस विक्रेता का नाम आ जाएगा जहाँ पे भी आपको पैसे देने हैं। तो फिलहाल मेरे पास QR कोड तो है नहीं, तो अगर जिसके पास QR कोड नहीं है तो यहाँ से भी कर सकता है, मोबाइल नंबर से भी। बंदे का मोबाइल नंबर डालना है। कल मैंने जो पैसे ऐड किए थे, सेंड किए थे 2 बंदों को, वो लिस्ट आ रही है, आप वहाँ से उनका नंबर लेके यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, कितना आपको 10, 20, 50 वॉटएवर जितने की आपने परचेज़ किए, किस वजह से वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ सेंड करना है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो तुरंत कट जाएंगे और उस बंदे के यहाँ पे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। 3 चीज़ लेता है ये, मोबाइल नंबर, जिस बंदे को ट्रांसफ़र करना है, अमाउंट आपको कितना पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो, और ये ऑप्शनल है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या कारण की वजह से, ताकि आपके पासबुक में रिफ्लेक्ट हो फ्यूचर में याद के लिए। यहाँ पे सेंड क्लिक करना, ये जो बटन है, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। और आपको एक और ऑप्शन है, यदि आपको किसी मित्र से पैसे मंगाने हैं या किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि पैसे, तो आपको यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट में दिखाई देगी। तो पेमेंट रिक्वेस्ट तो है, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि स्कैन QR कोड मोबाइल नंबर सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। उसके बाद में एक चीज़ और बता दूँ, यदि आपको किसी से पैसे मंगाने हैं, किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो एक्सेप्ट पेमेंट करके एक ऑप्शन है। आप यहाँ से भी पैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। शो पेटीएम QR कोड यहाँ पे, ये आप किसी को भी दिखाएंगे तो बंदा आपका स्कैन कर लेगा ऑन द स्पॉट, और वो आपको पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे आपके पास QR कोड वहाँ पे नहीं है तो मोबाइल में भी आप दिखा सकते हो ऑन द स्पॉट, फ्रेंड आजू बाजू में है। एक्सेस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन आ गई है। और UPI जो आपकी है अभी, जो हर एक बैंक ने ओपन की है, वो भी आ रही है UPI, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आने वाला कुछ ही दिनों में। तो यहाँ से आप पेमेंट यहाँ से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, मोबाइल टू मोबाइल। और किसी बंदे ने आपको पेमेंट रिक्वेस्ट की है तो वहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये पेमेंट रिक्वेस्ट, किसी बंदे ने आपसे पेमेंट मांगी तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ जो पॉपअप होगा, ओके करनी है यदि आपको पेमेंट करनी है, अदरवाइज कैंसिल करनी है, पेमेंट नहीं करनी। तो ये तो हो गया डिजिटल वॉलेट के थ्रू। आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इस तरह से पैसे ऐड कर सकते हैं। और पासबुक तो मैंने बता ही दी है। तो यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास फीचर्ड फ़ोन है जिसमें सिर्फ डायल या मैसेज ही आता है, तो उसमें भी निराशा ना होइए। आप अपना एक पेटीएम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और किस तरह से ओपन कर सकते हो वो बताऊंगा आपको। पहली बार तो एक जगह कहीं पे जाके जिस तरह से मैंने प्रोसेस किया वो एक बार ओपन करनी है बस, उसके बाद में कोई प्रोसेस नहीं है। आप अपने मोबाइल से 1800 यानी 1800 ये 12 डिजिट का नंबर है, टोल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको डायल करना है, और डायल करते ही आपका, अगर आपने रजिस्टर्ड किया है तो आपके उस वेरीफाइड मोबाइल नंबर से डायल करना है। टोल फ्री है तो चिंता ना करिएगा। फ़ोन करते ही आपको पूछेगा कि आप अपना एक पिन सेटअप करिए, जैसे कि आप ATM के पिन सेटअप करते हैं उस तरह की पिन सेटअप करनी है आपको, जो कि 4 अंक की होगी। समझ लीजिए मैं एक पिन सेटअप करता हूँ कि 7890 ये पिन सेटअप करता हूँ। तो जैसे ही अगर किसी को मुझे ट्रांसफ़र करना है या मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ तो उस बंदे का मुझे सिर्फ फ़ोन नंबर ऐड करना है, फ़ोन नंबर याद रखना है या फ़ोन नंबर उससे लेना है। मैं अपने मोबाइल से डायल करूँगा 1800 डायल करते ही सबसे पहला ऑप्शन आएगा, वो जैसे टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन होते हैं उस तरह से IVR से होता है। आपको बोलेगा आपको जिसको पेमेंट करनी है उसका नंबर दर्ज करिए, तो आप 10 डिजिट का उस बंदे का नंबर दर्ज करेंगे। और उसके बाद में फिर आपसे बोलेगा अमाउंट दर्ज करिए, आप अमाउंट डायल करेंगे अपने कीपैड से जो भी रहेगी। और उसके बाद में वो पूछेगा, आप अपना M पिन डालिए, आपका मोबाइल पिन जो 4 डिजिट का आपने क्रिएट किया है वो डालिए।
तो आपको वो डिजिट डालनी है, जैसे कि मैंने बताया था 7890 मैंने डाल के बनाया था, तो 7890 करनी है बस। उसके बाद में IVR से ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपका, और उस बंदे को, विक्रेता को मैसेज पहुंच जाएगा, आपको भी मैसेज पहुंच जाएगा। तो जो फीचर्ड फ़ोन यूज़र हैं वो इस तरह से कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो पिन आप बनाएंगे वो किसी को बताइएगा नहीं, अदरवाइज आपका मोबाइल से वो और भी ट्रांसफ़र कर सकता है, मिस यूज़ कर सकता है। तो एम पिन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फीचर्ड फ़ोन यूज़र्स के लिए। तो इस तरह के फीचर्ड हैं पेटीएम में। होप सो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं, और इसमें और भी कोई अगर कोई चीज़ छूट गई तो आप कमेंट करिए, मैं उसे कमेंट में आंसर दूंगा, आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए भैया जी टेक्नोलॉजी देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।